नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है वृषभ राशि में बैठे हुए ग्रह। कैसे जो भी ग्रह वृषभ राशि में बैठते हैं वो आपकी कुंडली में आपके पैसों को, आपकी वाणी को और इवन पत्नी को भी एक तरीके से प्रभावित कर देते हैं। ये आखिर ये होता है तो होता कैसे, इस पे हम बात करेंगे। देखिए, कालपुरुष कुंडली में वृषभ राशि सेकंड हाउस में पड़ती है, तो वृषभ राशि जो है उसमें भी सेकंड हाउस का जो है कुछ एक अंश जो आपको देखने को मिलता है। क्या मतलब इसका, जैसे अगर मान लीजिए किसी का गुरु जो है वो वृषभ राशि में है, तो वृषभ राशि पर गुरु का ट्रेड जो है वो आएगा। वृषभ राशि क्या होती है, अगर एसएम राशि की बात करें तो स्थिर राशि है, और वो पृथ्वी तत्व की राशि है, वो एक बात हो गई जो राशि का अपना गुण है। लेकिन यहाँ पर आज हम जो राशि को देख रहे हैं वो राशि को ग्रह से कनेक्ट कर रहे हैं, और वो कालपुरुष के जिस भाव का प्रतिनिधित्व करती है उससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर वृषभ राशि किसी के भी, वृषभ में मान लीजिए कि जैसे गुरु का भी हमने बात की, अभी हम सभी ग्रहों का बात कर रहे हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए कि इसको आखिर देखना है तो देखना कैसे है। तो अगर मान लीजिए किसी के वृषभ राशि में गुरु बैठा है, तो अब गुरु बैठा है तो गुरु कैसा ग्रह होता है? गुरु आप जानते हैं कि गुरु एक्सपेंड का कारक है, फैलाव वाला ग्रह है। ठीक है, गुरु बहुत बड़ा ग्रह माना जाता है, एक सात्विक प्लेनेट है। अब एक्सपेंड होना, फैलाव, सत्व और शुभ ग्रह माना जाता है। अब ऐसा ग्रह अगर वृषभ में बैठा होगा तो वृषभ क्या रिप्रेजेंट करता है? वृषभ आपके पैसों को दिखाता है। तो ऐसे व्यक्ति का जो भी पैसा होगा वो काफी हो सकता है फैला हुआ हो। अब फैला हुआ पैसा हो कैसे होता है? जैसे कुछ लोग के पास होता नहीं, थोड़ा एफडी में पड़ा है, थोड़ा इधर पड़ा है, थोड़ा कहीं और रखा है, ऐसे अलग अलग जगह पे पैसा रखे, एक बात। दूसरा, गुरु उस पैसे को भी दिखाता है जिनके पास जेब में पैसा होता है खर्च करने के लिए। तो वो भी चीज इसमें इंगित करती है कि आपकी जेब में कुछ मनी है जो कि आप हमेशा एक्सपेंस कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। हालांकि ये बात और भी तरीकों से देखी जाएगी, ये सिर्फ इतने से लागू नहीं होती है। इनकी आंखें बड़ी बड़ी होंगी, जिसके भी जुपिटर अगर वृषभ राशि में आप देखिएगा कि जो उस व्यक्ति की आंखें होंगी ना, आपको सामान्य लोगों की आंखों की तुलना में वो थोड़ा सा बड़ी दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि गुरु अगेन वो एक्सपेंड का कारक है, फैलाव है। और वो वृषभ जैसी राशि जो कि आपके वाणी को, आपके चेहरे को, आपके जो संचित धन है या सोर्स ऑफ इनकम, उसको भी एक तरीके से वृषभ राशि रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे व्यक्ति की जो इनकम होगी वो भी बहुत ही नैतिक तरीके से होगी। हो सकता है वो कोई कंसल्टेंट हो, या फिर वो कोई टीचर वगैरह हो सकता है, या फिर जो भी पैसा आ रहा है वो बहुत ही सात्विक तरीके से वो कमा के रख रहा है। ऐसा नहीं कि कोई जालसाजी वगैरह किया। तो ये गुरु का ट्रेट हमने वृषभ राशि से जोड़ने की कोशिश की। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही व्यक्ति के वाणी को दिखाता है तो हो सकता है कि वो उपदेश देना, ज्ञान देना, या जब वो बात करे तो फिलोसफर टाइप आपको ज्यादा नजर आए, तो ये चीज उसमें मिल सकती है आपको। दूसरी चीज हम बात करते हैं कि ये तो हमने वृषभ को गुरु से जोड़ा, लेकिन वृषभ का जो लॉर्ड है वो क्या है? अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे। और एक बात और कि गुरु धन का कारक होता है, वो वृषभ राशि में बैठा है तो ये बहुत अच्छा है। भाई सामान्यतः गुरु को धन का कारक माना जाता है, शुक्र को भी धन का कारक माना जाता है, लेकिन शुक्र मैं लग्जरी का कारक है शुक्र, लेकिन पैसे का कारक अधिकतर किताबों में जुपिटर को ही बताया गया, सेकंड का भी और 11th का भी। और आप ये पाएंगे, मतलब वीनस का पैसा और जुपिटर के पैसे में अंतर है। मैं ये भी थोड़ा सा बता दूं, हालांकि पहले मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी सुन लीजिए कि अगर किसी के लगन में वीनस है, वीनस बलवान है किसी का, तो आप ये पाएंगे कि उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, वो उसके पास आईफोन है, बहुत ही मतलब लग्जरी लाइफ जीता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन उसकी उसी लेवल की परेशानियां हैं पैसे खर्च करने में। क्या पैसे खर्च करने में? हो सकता है उसके बच्चे किसी ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो इसकी फीस अभी भी वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, इतनी रईसी होने के बावजूद ऐसा हो सकता है। लेकिन जो जुपिटर वाला पैसा है, जुपिटर वाला पैसा हो सकता है कि भैया व्यक्ति जो है वो सामान्य सा महीने का 1-1.5 लाख रुपए कमा रहा है व्यक्ति, लेकिन जो भी पैसा आ रहा है उसके बच्चे किसी सामान्य लेकिन ठीक ठाक स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो भी पैसा है वो उसके पास है, उसकी जेब में है। मतलब जुपिटर वाला जो व्यक्ति रहेगा ना, आप उससे अगर मांग लेंगे या कहीं खर्च करना होगा, वो 10, 20, 50 हजार 2 मिनट नहीं लगेगा उसको पैसा निकाल के देने में, उसकी जेब में, उसके हाथ में पैसा होगा। लेकिन वीनस वाले केस में ऐसा नहीं। वीनस वाले केस में आप पाएंगे, यार देखता हूँ, मैं मैनेज करता हूँ, आपको दिखेगा ये व्यक्ति तो बहुत अमीर दिख रहा है, इसके पास तो इतना पैसा है, घर इतना बड़ा है, आलीशान है, लेकिन जब वो एक्सपेंड की बात करनी आएगी कि क्या आपके जेब में पैसा है, वहां पर वो वीनस पैसे का कारक नहीं है, वो फिर वो जुपिटर ही पैसे का कारक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि वीनस के लग्जरी और जुपिटर का जो मनी है इसमें अंतर है। तो जुपिटर जो कि मनी का कारक है, वो अगर वृषभ में बैठे तो ये भी फाइनेंस के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है।
अब यहाँ पर बात करते हैं हम कि जो वृषभ राशि है उसका स्वामी कौन है। तो वो शुक्र है। तो भाई जैसे मान लीजिए कि मेरे घर में कोई है, तो क्या मुझ पे उसका कोई असर नहीं आएगा? मैं उसको जानूंगा क्योंकि मैं उसी का प्रतिनिधित्व करता हूँ। तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो मुझे भी मिलेगी ना। तो शुक्र जिन चीजों को गवर्न करता है उस पे भी गुरु का असर आएगा। अब शुक्र क्या है? तो शुक्र आपका ब्यूटी है, लग्जरी है। हो सकता है आपको मतलब जो लोग ज्ञान वगैरह दिया करते हैं वो लोग आपको ज्यादा पसंद आते हैं। मतलब आप आपकी लाइकिंग फिलोसफी वगैरह, ज्ञान, दर्शन, इन सब में, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, ये सब में ज्यादा है। एक बात, आपकी वाइब जो है उसमें जुपिटेरियन ट्रेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि वीनस की साइन में जुपिटर बैठा है। तो वाइफ का जो स्वभाव है वो ऐसा हो सकता है कि वो बार बार ज्ञान देना पसंद करती हो, ऐसे नहीं ऐसे करो। अधिकतर मामलों में आप ये पाएंगे कि वो सही भी है। तो एक तो ये इसका रिजल्ट है कि भैया जो जुपिटर का रिजल्ट एक प्रकार से वीनस पे भी आएगा, और जुपिटर जो कि वृषभ राशि में है उसका रिजल्ट वृषभ पर तो आएगा ही आएगा। तो ये दो तरह से है। हालांकि इसमें एक तीसरा रिजल्ट भी होता है, लेकिन भैया अभी ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और सारी बात जुपिटर पे ही हो जाएगी। तो अब हम जुपिटर को साइड में रखते हैं, आगे बात करते हैं सूर्य पे। अब सूर्य क्या होगा, क्या रिप्रेजेंट करता है, और वृषभ राशि क्या है? अब इसको आप खुद, अच्छा एक चीज और जुपिटर में बता दूं कि जुपिटर स्थिरता का कारक ग्रह माना जाता है। वो स्थिर राशि में भी है। तो ऐसे व्यक्ति के पास जो भी पैसा आएगा वो स्थिर पैसा होगा, यानी कि एक बार आया तो वो है, रुका है। ऐसा नहीं कि मतलब तुरंत आ रहा है फिर तुरंत जा रहा है। पैसा है जो कि बच ही नहीं रहा है। बहुत लोगों ने, अब देखो, पानी की तरह पैसा आता है, लेकिन ये स्थिर पैसे को दिखाता है। तो वो भी एक बात थी। वाणी में सौम्यता हो सकती है और थोड़ा सा स्थिर स्वभाव हो सकता है अगर वृषभ का जुपिटर है। तो आंखें काफी बड़ी बड़ी देखने को मिलेगी आपको। सूर्य की बात करें तो सूर्य अगर वृषभ राशि में होगा तो, अब सूर्य होगा तो कैसी हो जाएंगी व्यक्ति की आंखें? वो चमकदार होंगी, क्योंकि सूर्य जो है चमक का, रोशनी का कारक होता है। इसके चेहरे पे आपको एक तरीके से तेज नजर आएगा। अच्छा, इस व्यक्ति का पैसा कैसा हो सकता है कोई सरकारी पैसा है, क्योंकि सूर्य सरकार का कारक है। देखिए ये एक छोटा सा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि यही लग जाए, लेकिन एक एक पॉइंट है कि भाई हो सकता है जो इनकम है, जो पैसा रखा है व्यक्ति ने, वो कहीं से उसका जो जोड़ है, वो उसका एक तार जो है वो सूर्य से भी मिल रहा है। एक ये संभावना हो सकती है। दूसरी और क्या क्या संभावना हो सकती है? तो व्यक्ति की जो आवाज है वो थोड़ा सा आपको आदेशात्मक प्रतीत हो सकती है, कि वो जो बोल रहा है वो आदेश दे करके बात कर रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है, ऐसे नहीं ऐसे करो, ये करो, ये लेकर के आओ। तो वो आदेश देने वाला भाव प्रतीत हो सकता है। चेहरे पे व्यक्ति के तेज होगा। और कमाई वगैरह जो है वो स्टिल, क्योंकि सूर्य भी सात्विक ग्रह, सौम्य तरीके से इसमें भी दिखाई देती है। कुछ सरकारी पैसा आने के इसमें चांसेस जो है वो ज्यादा बनते हैं। ये बात हो गई। अच्छा, शुक्र पर भी क्योंकि आपका सूर्य का प्रभाव आएगा, तो वाइफ जो होगी आपकी, या जो भी आपकी लाइकिंग होगी, मतलब आप गवर्नमेंट वगैरह के लोगों को देख करके आप कहेंगे हाँ यार एक काफी बड़ा आदमी है, इसके जैसा बनना है, ऐसा हो सकता है, एक बात। और दूसरा, आपकी वाइफ में जो सूर्य का नेचर है, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होना, थोड़ा सा आ, मतलब अपना अपमान सहन ना कर पाना, जो भी सूर्य का जो टिपिकल पर्सनालिटी होता है, वो चीज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एक बात और मैं बता दूं कि अगर ये सूर्य वृषभ में बैठ के अफ्लिक्शन में चला जाता है तो फिर व्यक्ति की आंखें खराब होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, चंद्रमा की बात करते हैं। अब चंद्रमा वृषभ में बैठा है। चंद्रमा, आप जानते हैं कि चंद्रमा बढ़ आ, बढ़ता घटता रहता है। कभी आज वो पूरा चांद दिखाई दे रहा है, फिर धीरे धीरे अमावस्या का हो गया, फिर अमावस्या, फिर धीरे धीरे वो गोल चांद पूर्णिमा की तरफ बढ़ा। तो ऐसे करके चंद्रमा की कलाएं जो है वो बदला करती हैं। अब जब चंद्रमा की कलाएं बदल रही हैं तो आपके पैसे की कलाएं बदल रही हैं। कहने का मतलब है कि आपके पैसे में हो सकता है कि जो फ्लो ऑफ मनी है वो स्मूथ तो है, लेकिन वो मनी इधर से आ रहा है उधर से जा भी रहा है। ऐसा हो सकता है कि भैया कहीं आपने सोच के रखा, लेकिन उसके अचानक से कुछ ऐसा खर्च हो गया कि पैसा फिर आपको कहीं देना पड़ा। तो ये हो सकता है। अच्छा, भाव और राशि में एक लड़ाई चलती है कि भैया, वैसे मैं ये आपको वृषभ में मून बैठा है तो पैसे से जोड़ के बता रहा हूँ। हो सकता है किसी के दूसरे भाव में चंद्रमा बैठा हो तो उस पे भी सेम फल लगभग वो लगेंगे। तो किसका फल ज्यादा है, राशि में जो है उसका, या भाव जो बताया गया उसका? मेरे हिसाब से तो भाव है, क्योंकि राशि उस भाव का अंशात्मक रूप से प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन पूरी तरीके से राशि जो है, राशि की अपनी इंडिविजुअल पहचान है, लेकिन भाव की पहचान ही यही है कि भाई वो भाव पैसे के लिए देखा जाता है, परिवार के लिए, चेहरे के लिए देखा जाता है। तो भाव में अगर चंद्रमा किसी के दूसरे भाव में, तो उस पर ये प्रभाव ज्यादा आएगा, ये ध्यान में रखिएगा आप। फिर
पैसा किसी लिक्विड चीज से आ सकता है, कोई दूध का व्यापार है, कोई पानी का बिजनेस है, या फिर आपका काम ऐसा है जिसमें आप किसी को इमोशनल कंसोल करते हैं, उसके थ्रू आपको पैसा मिल रहा है। डॉक्टरी हो गया, जो भी मून से जुड़ी चीजें बताई जाती हैं उससे जुड़ी चीजों से भी पैसा आ सकता है। ऐसे व्यक्ति की आंखें सुंदर सुंदर आंखें होती, छोटी छोटी प्यारी सी, कविता फूटती है, बात भी बहुत ही सौम्यता से करते हैं, मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, कितना बढ़िया से, नम्रता से, उदारता से व्यक्ति बात कर रहा है, प्यार से, जो एक होता नहीं कि बहुत ही नाइसली वे में कोई आपसे बात कर रहा है तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि कितना केयरिंग है, बातों से ही पता चल रहा है, तो वो स्वभाव इसमें हो सकता है। और सेम यही जो स्वभाव है ये आपके आ, जो कह लीजिए कि वाइफ है, उस पे भी मून का स्वभाव आएगा, यानी कि वाइफ में भी जो मून वाले गुण है, चहल पहल करना, थोड़ा सा बातूनी होना, चंचल होना, वो गुण गुण जो है वो आपका बढ़ जाएगा। अच्छा, इसको चलो थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करूं कि जैसे मून जो है वो वृषभ में बैठा है, तो मून किस चीज का कारक है? मून जो है वो मदर का कारक है। जैसे सूर्य पिता का कारक होता है, वो बात उसमें मैंने नहीं एक्सटेंड किया, हालांकि ये नियम मैं बताना ही नहीं चाह रहा था, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन इस हम थोड़ा सा करते हैं, समझने की कोशिश कीजिए कि अगर चंद्रमा वृषभ में बैठा है तो राशि ने ग्रह से कुछ लिया, वो मैंने आपको बताया कि भाई पैसे का फ्लो जो है वो फ्लक्चुएटिंग हो सकता है, व्यक्ति सुंदर हो सकता है, वाणी सौम्य हो सकती है, ये हमने बातें कर ली। दूसरा, शुक्र पे भी हमने चंद्रमा के प्रभाव की बात कर ली। तो यानी कि राशि ने ग्रह से जो लिया वो हो गया, ग्रह जो कि उसका स्वामी बनता है, ग्रह ने ग्रह से जो लिया वो भी हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो चंद्रमा बैठा उसने भी तो राशि से कुछ लिया भाई। राशि ने ग्रह से कुछ लिया, ग्रह ने राशि से कुछ लिया। जब भी कोई ग्रह किसी भाव या राशि में बैठता है, दोनों के बीच आपस में इंटरकनेक्शन होता है, इंटरचेंज होता है। ठीक है, तो अब चंद्रमा पे वृषभ राशि का प्रभाव है तो क्या इसका मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा कि भाई हो सकता है आपके जो जो पैसे हैं उसमें मदर की कुछ भूमिका आ जाए। बात समझ में आ रही कि मदर के किसी सलाह की वजह से, किसी सपोर्ट की वजह से आपका पैसा बचना शुरू हो गया, या आप पैसा जो है अपनी मदर को सारा दे देते हो, मदर के पास आपका पैसा रखता है रहता है, ये भी हो सकता है। दूसरा, इसमें क्या हो सकता है कि मदर का जो स्वभाव है वो पैसा बचा बचा के रखने वाला हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि वृषभ राशि में मदर का कारक चंद्रमा गया है, ये ध्यान रखिएगा। चौथा, इसमें क्या हो सकता है कि मदर पे शुक्र का प्रभाव हो, मदर बहुत ही फ्रेंडली नेचर की हो, हर कोई उन्हें पसंद करता हो, मदर खूबसूरत हो, ये सारी चीजें चंद्रमा पर भी आएंगी। भाई जो वृषभ राशि ने चंद्रमा से ग्रहण किया वो तो मैंने आपको बताया, लेकिन चंद्रमा भी तो वृषभ से कुछ ले रहा है ना, तो ये दोनों में आपस में इंटरकनेक्शन होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम गुरु की बात कर लिए, हम सूर्य की बात कर लिए, चंद्रमा की, अब बुध की बात करते हैं। बुध वृषभ में बैठा है, बहुत अच्छा है, मतलब व्यापार वगैरह के लिए, व्यक्ति का बिजनेस से काफी कमाई हो सकती है आजकल, जितना टेक से लोग पैसा वगैरह कमाते हैं वो चीज इसमें हो सकता है। बुध का लेकिन जो पैसा है वो थोड़ा सा जुगाड़ू पैसा हो सकता है, यानी कि आपने जो इनकम बटोर के रखी है ना, कई जगह से जुगाड़ लगा के आपने इनकम बटोर के रखी है, थोड़ा यहाँ से भी ले लेता हूँ, थोड़ा ये भी काम कर लेता हूँ, इससे भी कुछ निकाल के लेता हूँ, इस तरीके से वो मैनेज किया हुआ है। अब यहाँ पर वही है ना कि अगर इसमें बुध करेप्ट हो जाता है, यानी कि पापी ग्रहों से पीड़ित हो जाता है, तो फिर वो अफ्लिक्शन में चला जाता है, तो वो द वे जो मनी है, जो आने का वे है, या जो पैसा रखा है उसमें भी कुछ करप्शन आ सकता है, तो ये आप खुद समझदार है, इससे आप जोड़ के देख सकते हैं। बुध अगर वृषभ राशि में है तो जो चेहरे पे अगर थोड़ा भी अफ्लिक्शन है, तो जिन लोग को दाने वगैरह निकल जाते हैं या कुछ रोग हो जाता है, ये मंगल में भी आता है, दांतों से संबंधित रोग हो सकता है अगर बुध वृषभ में है तो। और इसमें कह लीजिए कि अगर बुध थोड़ा सा भी यहाँ पे अफ्लिक्शन में है, तो व्यक्ति जो है बोलने में लैग करता है, वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर बुध पे शुभ ग्रह का प्रभाव है तो व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है, उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छा होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और कि बुध का प्रभाव आपके वाइफ पे भी आएगा, तो वो आप खुद ही जो बुध के ट्रेट है वो आप लगा लीजिएगा। और सेम गोज विद क्या बुध ने जो है वृषभ राशि से क्या लिया, तो बुध किन चीजों का कारक होता है? बुध व्यापार का कारक होता है, तो व्यक्ति के व्यापार में हो सकता है कि वो फाइनेंस से जुड़ा कुछ काम करे, अगर बिजनेस वगैरह करना चाहता है तो जो फाइनेंस उसमें बिजनेस वगैरह करते हैं उससे जुड़ा कुछ व्यक्ति काम कर सकता है, तो ये चीज हो सकती है। बाकी अब और कारक से जोड़ सकते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर मैं मरकरी की बात कर ली, अब वीनस इन टॉरस। हाँ भाई,
शुक्र जो कि वृषभ का स्वामी होता है वो ही वृषभ में बैठा है। ये दिखाता है व्यक्ति बहुत सुंदर होगा, एक बात उसकी वाइफ बहुत सुंदर होगी। ये आपस में मतलब ग्रह और राशि का ही कनेक्शन होगा, इसीलिए ग्रह स्वराशि का बहुत बली माना जाता है। तो ये बताता है कि भैया व्यक्ति में चार्म होगा, उसके चेहरे पे चार्म होगा, उसकी आवाज, वो बोलेगा इतना अच्छा कि वो हर किसी को, तो नहीं स्वीट वॉइस, गाना इतना बढ़िया गा रहा है, किसी को भी वो मनहोस कर ले रहा है। बुध वाले में एक चीज को मैंने बता दिया, कॉमेडियन जो होते हैं वो भी मरकरी में आ जाता है। तो वीनस पे बात करते हैं, तो वीनस पर अफ्लिक्शन में अगर नहीं है, किसी पापी ग्रह के साथ नहीं है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा है। आपको कह लीजिए कि जो रॉयल पैसा होता है, कि भैया कहीं पैसा किसी बड़े जगह से आ रहा है, बड़े आदमी से आ रहा है, ये हो सकता है। या समाज में ऐसा नामशीन होगा कि भाई बहुत पैसे वाले लोग हैं, जो कहते हैं धनी राम, वो वाला टैग आपको मिल सकता है। तो ये इसकी संभावना यहाँ पे बढ़ सकती है। फ्लो ऑफ मनी जो है वो ऐसे कामों से भी आ सकता है, या पैसा ऐसे कामों से आ सकता है जैसे मैट्रिमोनी हो गया आपका, या दो लोगों के बीच में आपका काम है तालमेल करवाना, उससे भी कुछ इनकम वगैरह हो सकती है। या कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो सकता है, कुछ कपड़े हो सकते हैं, जो भी शुक्र संबंधी चीजें रिप्रेजेंट होती हैं वो चीज हो सकता है। और सेम वाइफ में भी शुक्र की एनर्जी जा रही है, तो वाइफ पे वैसा ही प्रभाव आएगा। तो शुक्र इन टॉरस, द वीनस इन टॉरस बहुत अच्छा है व्यक्ति की सुंदरता के लिए, आवाज के लिए, गाने बजाने के लिए। मतलब आपकी पर्सनालिटी एक होता नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो जो पहला इंप्रेशन होता है आपका चेहरा देख करके, वो बहुत अच्छा जाएगा लोगों के सामने। इस मामले में आप लकी रहेंगे अगर वीनस यहाँ पे अनअफ्लिक्टेड बैठा है तो। अब बात करते हैं हम सैटर्न की। देखिए कि अगर सैटर्न टॉरस में बैठा होता है ना, तो ऐसे व्यक्ति का जो पैसा है वो अ, मध्यम तरीके से रुक रुक के आता है, मतलब बल्क में कुछ पैसा मिला, फिर बाद में कुछ बल्क में पैसा आ गया, ऐसा हो सकता है। ठीक है। या ये भी संभावना है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई पैसा बटोर के रखा है, कोई जमीन ले ली या कुछ भी ऐसा, तो वो जल्दी से आप उसको लिक्विड मनी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, उसमें समय लगेगा। जैसे मान लीजिए किसी को प्रॉपर्टी बेचनी है तब तो पैसा आएगा ना। लेकिन जो मून है या जो वीनस अगर सेकंड हाउस में बैठा है, तो उनके पास लिक्विड मनी ज्यादा अच्छे से, मतलब तुरंत वो पैसा उनको हाथ में आ सकता है। तो ये अंतर हो जाता है अगर सैटर्न वृषभ में बैठे तो। कमाई थोड़ा धीरे शुरू हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि भाई धीरे धीरे, थोड़ा सा आप स्लो, लेकिन हाँ परफेक्ट तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं धीरे धीरे। आरडी एफडी वगैरह आपके लिए ज्यादा अच्छी होती है। इस शनि का प्रभाव शुक्र पे भी आएगा, तो वाइफ, शादी, इन सब पे भी थोड़ा सा प्रभाव जो है वो शनि का आएगा। अब क्या प्रभाव हो सकता है, तो शादी में थोड़ी सी ड्राइनेस हो सकती है। मैं मतलब आपके जो भी वाइफ है उसका स्वभाव थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि काम से काम मतलब रखो, ज्यादा फर्जी बकाओ नहीं। तो ये वाला जो स्वभाव होता है ना कि भैया कर्मठ होगी वाइफ आपकी, लेकिन अगर मतलब पुरुष का चार्ट है तो, लेकिन अगर आप उससे उम्मीद करें कि वो बहुत रोमांटिक और ये सब करने चल रही है, तो उसमें फिर वो अंतर है। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने शनि की जो है ये बात की कि शनि वृषभ में है। देखिए, ये जब शनि वृषभ में होता है ना, तो थोड़ा सा ये कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्टर है। क्यों कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्टर है? वृषभ राशि शुक्र की राशि है। अगर हम ये कहते हैं कि भैया शुक्र का प्रभाव शनि पे है, तो हम कहेंगे कि कर्म पे जो है वो शुक्र का प्रभाव है। बात समझ में आ रही है? कि व्यक्ति के कर्म पे, जिस स्थान पे वो काम करता है वो बहुत सुंदर होगा, उसके पे शुक्र का प्रभाव है, ये हो सकता है। लेकिन शनि का प्रभाव उसके पैसे पे है, यानी कि आपका जो पैसा है उस पे शनि का प्रभाव आ रहा है, जो काम है उस पे शुक्र का प्रभाव आ रहा है। अब ये मतलब अजीब बात होगी ना भाई, व्यक्ति जो काम करेगा वही तो पैसे मिलेंगे, तो ये दोनों अलग अलग कैसे हो सकता है? लेकिन कुछ मामलों में ऐसा होता है। ये ऐसे हो सकता है कि जैसे मान लीजिए काम आप बहुत अच्छी कंपनी में कर रहे हैं, एसी लगी हुई है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जब पैसा देने की बात आ रही है तो कंपनी हिचक कर रही है, जल्दी से पैसे नहीं देती है। तो वो वाली चीज ये शनि वाले मामले में देखी जाती है। कर्म पे तो अशुक्र का प्रभाव है। ठीक है। वर्क ऐसा है कि सबको बताते हुए भी अच्छा लगता है, हाँ भाई चलो बहुत अच्छा काम करते हैं, अच्छी जगह काम करते हैं। लेकिन वही है कि जब वो पैसा देने की बात आती है, तो कंपनी या तो मारा मारी कर रही है, या मुझे देर से मिल रहा है, कुछ लिटिगेशन है, या फिर मैं काम किए जा रहा हूँ लेकिन वो कोई कागज फंस गया है जिसकी वजह से पैसा मिल ही नहीं रहा। तो ये भी चीज की संभावना इसमें बढ़ जाती है। और वृषभ राशि जो है वो वाणी को रिप्रेजेंट करती है, तो वाणी पर शुक्र का प्रभाव आ गया, वो सॉरी सैटर्न का प्रभाव आ गया। तो सैटर्न जो है वो वही धीमा धीमा रुक रुक के, लेकिन हाँ परफेक्ट तरीके से बोलने की कोशिश करता है व्यक्ति। ऐसे लोग, ऐसा नहीं कि भीड़ में अपना हाथ उठा रहे हैं, हाँ भाई मुझे बताने दो, मैं उछल रहा है व्यक्ति, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ जब बोलेंगे तो फिर एकदम धीर गंभीर के साथ, लेकिन सही चीज बोलना पसंद करते हैं। तो ये शनि का गुण यहाँ पर आता है। शनि अगर वृषभ में होता है ना, तो व्यक्ति को चाहिए कि भैया
वो कुछ इस तरह की एफडी करे जो बार बार, जैसे 1 1.5 साल में रिन्यू हुआ करे, तो वो पैसा जो है बार बार वो शनि के रूप में बल्क में कुछ आपको मिल रहा है, बाद में आप उसको फिर कहीं लगा दीजिए, लेकिन एक बार हाथ में आप पैसा ले लो कम से कम। तो ये वाला जो फेज अगर गोल गोल आप घुमाते रहेंगे तो वो सैटर्न यहाँ पर उसका ट्रेड जो है वो सेटिस्फाइड रहता है। वरना फिर कई बार वो नीरसता आ जाती है, पड़ा हुआ है, काम कर लिए है लेकिन पैसा मिल ही नहीं रहा। कई बार आपने देखा होगा क्लाइंट ने काम करा लिया लेकिन पैसा वो दे ही नहीं रहा है, कब मिलेगा, या उधार लेके चलेगा, इस तरह की चीजें भी कई बार इसमें मामला फंस जाता है। आगे बात करते हैं, इसमें राहु हो तो। अब राहु, और वो भी पैसे के उसमें, अब आप समझदार हो कि पैसा कैसे आएगा। पैसा टेक्निकल चीजों से आ सकता है। एक जना का पैसा बिहार में शराबबंदी है, लेकिन वो दूसरे तरीके से पैसा आ रहा था, समझ में आ रहा है। तो इस तरह वाला भी पैसा वो राहु रिप्रेजेंट करता है। तो भैया ऐसे पैसा आ सकता है, टेक्निकल चीजों से पैसा आ सकता है। व्यक्ति जो बोलता है वो ऐसी संभावना बनती कि भाई अ, बता कुछ रहा है कर कुछ रहा है, तो वो वाली चीज भी इसमें आ जाती है। हालांकि राहु वृषभ में अच्छा फल देता है, राहु के स्वयं के लिए वृषभ राशि अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ऐसे लोग जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। मतलब धीरे धीरे, जो एक होता नहीं घाक की तरीके से, लेकिन धीरे धीरे उस चीज को अचीव करना, गोल अचीव करना है, ये इनका मेन टारगेट होता है। उसके लिए सारी बुद्धि ये लगा देते हैं वहां पर। आ टॉरस में अगर राहु होता है तो राहु का प्रभाव, एक जो प्रभाव है वो आपका जाएगा, किस पे जाएगा भाई, शुक्र पे जाएगा। तो शुक्र पत्नी को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा हो सकता है कि भाई आपकी जो वाइफ है वो कहीं फॉरेन वगैरह से आई हो, या आपकी कंट्री से अलग आई हो, या फिर एक आध बार मतलब शादी टूटने का योग भी बन जाता है इसमें कभी कभी, और भी कॉम्बिनेशन इसमें देखने चाहिए। आपका घर ऐसा हो सकता है, या घर में कुछ आइटम ऐसे हो सकते हैं जो कि बहुत ही, वो जो जादू टाइप का होता नहीं, कि दिख रहा है कुछ और लेकिन वो है कुछ और, अजूबा जिसको बोलते हैं, कि भैया कोई घर में आ रहा है तो उसको आपके घर की चीज बहुत पसंद आ रही है, कि यार ये कैसे यार, है तो बड़ी नायाब चीज दिख रही है लेकिन देखने में अंदर से कुछ नहीं है, लेकिन वो ऊपर ऊपर प्रेजेंस जो है वो ऐसी है। आपके बारे में राय भी यही रहेगी, मतलब आपका पैसा का गुबार बहुत ऊंचा रहेगा समाज में, क्या भाई बहुत है, लेकिन वही है कि अंदर से आप जानोगे कि बहुत नहीं है, थोड़ा सा बटोरना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो वो चीज इसमें आ जाती है। ये प्रभाव व्यक्ति की आंखों पे थोड़ा सा, मतलब आंखें जल्दी खराब होने के भी योग बनते हैं राहु जब भी वृषभ में हो। तो अन्य पापी ग्रह जिसमें ज्यादा बढ़ जाएंगे तो फिर वो डैमेज जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो ये चीज है, व्यक्ति का दिमाग कह लीजिए लग्जरी ब्यूटी ये सब में ज्यादा तेजी से काम करता है, क्योंकि राहु ऐसे राशि में गया है, तो वहीं पर दिमाग जो है ज्यादा तेज से काम करेगा। राहु की बुद्धि ही ऐसी होती है। तो कुछ एक व्यक्ति का जो काम है वो फोटोग्राफी वगैरह से भी हो सकता है, जिसमें कि राहु भी आ जाता है, और फोटोग्राफी आप जानते हैं कि वो ब्यूटी से भी उसका संबंध है एक तरीके से, तो विनस भी उसमें ट्रेट आ सकता है। तो ये बात हमने राहु पे की। आगे बढ़ते हैं, हम केतु पे बात करते हैं। देखिए राहु में हमने टेक्नोलॉजी वगैरह की बात की, लेकिन केतु का पैसा तो भैया ऐसा है कि आपको खुद हिल के दूर कहीं जाना पड़ेगा। वो होता नहीं कि भैया हमारे यहाँ कपड़े का काम है तो वो खुद ही जा रहे हैं, धागा वहां देखने जा रहे हैं, फिर परखने जा रहे हैं, फिर वो लेकर के आ रहे हैं। मतलब आपको हिलना पड़ेगा। आप सोचे कि ऑनलाइन के भरोसे सब कुछ आप कर लें तो वो थोड़ा सा इसमें मुश्किल है। मतलब आपको खुद एक बार जाकर के परखनी पड़ेंगी चीजें, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, तब वो पैसा आता है अचानक से। लेकिन इसमें ये योग बनता है कि भैया जो भी मनी आपने सेव कर रखी है, एक फाइनेंशियल क्रंच अचानक से आ गया और वो पैसा आपको अचानक से खर्च करना पड़ा, ये भी संभावना बहुत बनती है केतु अगर वृषभ में। केतु अगर वृषभ में है, तो ये गले से ऊपर के स्थान पे कुछ ना कुछ रोग लगना, आंखें खराब होना, गले में टाइंसल बढ़ जाना, गले का ऑपरेशन होना, ये सब चीजों की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है अगर केतु जो है वो आपका वृषभ राशि में होता है। सेम प्रभाव जो है वो एक कंटिन्यू में जाता है आपका वीनस पे। तो वाइफ में केतु वाली टेंडेंसी आ सकती है, यानी कि वाइफ को कुछ एक भूलने की आदत हो सकती है। एक आपकी शादी जो भी जहां भी हुई होगी वो जगह ऐसी हो सकती है कि वो कहीं, जो वाइफ का आपका घर है वो कहीं पतली पतली गलियों से होकर के गुजरता है, ये भी संभावना बनती है। मतलब ये कि वो ट्रेट मिला के मैं प्रिडिक्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मुझे बताइएगा कि आप ये इसमें कैसा लग रहा है, लगा कि नहीं लगा और कितना लगा। दूसरा ये तलाक योग भी बनाता है, क्योंकि शुक्र पे डायरेक्ट प्रभाव जो है एक तरीके से केतु पे केतु का आ जाएगा। अब केतु पे वृषभ राशि का भी प्रभाव आया भैया कुछ ना कुछ। अब केतु किन चीज का कारक होता है, तो केतु जो है वो सडननेस का कारक होता है, इंट्यूशन का कारक होता है।
तो अगर आप कुछ किसी के कह लीजिए कि ब्यूटी के बारे में प्रिडिक्ट करते कि भैया जाओ अच्छा है, तो वो सच में लगेगा कि वो कई बार आप मानेंगे कि अच्छा हो गया। या फिर क्योंकि वृषभ में केतु बैठा है तो वृषभ वाणी को भी डिपेंड करता है, तो ऐसे लोग कुछ कुछ बोल जाते हैं इनकी काली जुबान है, तो आप किसी का अगर कुछ गलत कह दिए, ऐसे नहीं कि आप जा करके बोलने लगे किसी को कुछ भी, लेकिन आपको सोच समझ के, जैसे होता नहीं कि बता रहे हैं आप ये ज्यादा करोगे तो नुकसान हो जाएगा, तो आप पाएंगे कि उस सच में नुकसान हो गया, तो वो चीज वो बात जो है वो लग जाती है। इसमें एक ब्लेसिंग भी होती है क्योंकि वृषभ में बैठा है तो वृषभ का प्रभाव केतु पे है। तो जब भी कभी भी आपको लगता है लगेगा कि यार अब कहीं से कोई भी रास्ता नहीं है, तब सडन कहीं से या तो आपकी वाइफ आपके लिए पैसे की व्यवस्था कर देगी, कर रही है, या फिर कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति जो कि आपकी तरफ हाथ बढ़ा देगा। आपको लग समझ ही नहीं आएगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं बिल्कुल परेशान था, लेकिन अचानक से किसी का सपोर्ट मिल गया, तो वो केतु, वही ना कि केतु क्योंकि कट है, आपको डिटैचमेंट देता है, अकेलापन देता है, लेकिन उस अकेलेपन पे, उस डिटैचमेंट पे वृषभ राशि का प्रभाव है। तो जब भी कभी भी बहुत ज्यादा सॉलिटरी आपको लग रही है, अकेला लग रहा है, तो वो एक वे ऑफ होप दिखाता है आपको, कहीं से वो रास्ता जो है वो मिल जाएगा। तो वो चीज है, हालांकि ये केतु और जो शुक्र का संबंध है, ये कोई कुछ खास संबंध होता नहीं है। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि ये धागा कैसे पिरोया जाए, बाकी अगर हकीकत में पूछे तो ये अच्छा नहीं है, मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तुला में हो तो ज्यादा खराब है, वृषभ में है तो स्टिल चल जाएगा। काम में बस आप ये ध्यान रखिए कि आपको खुद जा करके चीजें करनी पड़ेगी, या फिर जो लोग एनजीओ वगैरह में काम करते हैं उससे पैसा आता है, या अस्पताल वगैरह में सर्जन सर्जन वगैरह होते हैं उनके थ्रू, या हॉस्पिटल वगैरह से पैसे वगैरह व्यक्ति के आते हैं, कमाई हो रही है, तो वो चीज भी यहाँ पर केतु जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। वाणी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकती है आपकी, मतलब किसी को बोल दिया तो स्पष्ट बोल दिया और वो चुभ सकता है, तो ये भी संभावना इसमें आ बनती है अगर केतु जो है वृषभ में है। हमने मार्स की बात नहीं की है, मार्स इन टॉरस, क्या होगा भैया? अपने बोलने में कंट्रोल रखिए, आपके बोलने से सबको लग सकता है कि ये कितना कड़वा बोलता है, हालांकि आप सच ही बोलते हैं, लेकिन वो ये कि वो सच सबको अच्छा नहीं लगता होगा, तो ये वाली चीज है। दूसरी चीज की मंगल वृषभ में आया है तो वही चेहरे पे तेज चमक, वो एक प्रिडिक्शन जो नॉर्म सी दी जाती है, नूब सी, वो आप समझते ही हैं, तो उसको छोड़ देते हैं। चेहरे पे चमक का मतलब है कि यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं, सूर्य की चमक और मंगल की चमक में अंतर है। व्यक्ति ऐसा दिखाई देगा कि लड़ने के लिए आतुर है, लड़ सकता है, कमजोर नजर नहीं आएगा चेहरे से। जैसे कुछ लोग का चेहरा ऐसा होता है, हाव भाव देखने लगता है यार ये इसको इसको देख के मैं लड़ने गया था, इसको देख करके क्या मारूं, लेकिन आपको देख करके ना हर कोई ऐसा लगेगा नहीं यार इससे डर के बच के रहना चाहिए, दबंग आदमी दिख रहा है, तो वो देखने से ये प्रभाव, जो ऑरा माइनस प्लस है तो मंगल आपका यहाँ पे ऑरा काफी प्लस रखता है तो वो वाली चीज है। ठीक है। शुक्र पे भी मंगल का प्रभाव आएगा तो वाइफ में एग्रेशन ज्यादा हो सकता है। ठीक है, वाइफ से झगड़े लड़ाई होने की भी संभावना इसमें थोड़ी सी बढ़ जाती है। यहाँ पर मंगल क्योंकि वृषभ में बैठा है, मैंने वाणी पे बता दिया कि कड़वा बोलने से थोड़ा सा बचे। और ये लोग का ना मतलब तेजी से उम्मीद करते हैं कि पैसा आए, सडन जल्दी से आ जाए, जल्दी से काम खत्म कर दूं, बार बार वो मतलब ऐसा मेहनत करके, और फिर वो धीरे धीरे इंतजार, पेशेंस जो है वो कम होता है। मतलब कोई काम ऐसा हो जिसमें काफी मेहनत करनी पड़े, उसके बाद चाहे बड़ा अमाउंट भी मिले, लेकिन वो इनको पसंद नहीं, इनको चाहिए कि वो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ तो मिले, थोड़ा सा वर्क किया तो थोड़ा सा पैसा तो मिल जाए, तो वो वाली चीज ये ज्यादा पसंद करते हैं। इसमें मंगल अगर वृषभ राशि में होता है तो व्यक्ति का पैसा कुछ फैक्ट्री से, कुछ आगजनी से, कुछ एक रेस्टोरेंट वगैरह के जो वर्क होते हैं, ठीक है, खाना पीना, इन सब चीजों से भी व्यक्ति का जो पैसा है वो आ सकता है। और जो भाई बहन है आपके, उन पे भी कह लीजिए कि उस पे टॉरस का प्रभाव होगा, टॉरस साइन का प्रभाव होगा, तो उनका व्यवहार काफी अच्छा हो सकता है, उनसे आपकी बन सकती है। ऐसा हो सकता है कि भाई वो बोलने चालने में उनका व्यवहार काफी मतलब एक होता है लिबरल किस्म का, स्मूथ किस्म का है, तो ये चीज है। आपकी पर्सनालिटी, आपके बोलने पे तो मंगल का प्रभाव आ सकता है, लेकिन क्योंकि मंगल पे टॉरस का प्रभाव है और पुरुष चार्ट है, तो इसमें संभावना ये बनती है कि भैया हो सकता है आप तेज बोलते हो, लेकिन ओवरऑल जो पर्सनालिटी है आपकी वो लिबरल किस्म की है, आप लोगों से घुलनशील होके मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तो ये चीज इसमें देखी जा सकती है। तो ये था प्लेनेट इन टॉरस साइन, वृषभ राशि में कैसे ग्रह बैठे हैं। अच्छा देखिए,
भाव भी तो इम्पोर्टेंट है ना भाई, जो दूसरा भाव जो पैसे को रिप्रेजेंट करता है, वाणी को रिप्रेजेंट करता है, उसका भी तो अपना महत्व है ना। तो ये आप लगा के देखिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा कि किसमें ज्यादा लगता है, मतलब मून अगर टॉरस में है तो उसका फल ज्यादा है, या फिर मून अगर किसी के सेकंड हाउस में, तो उस पे उसके जो मनी है, उस पे जो लिक्विडिटी है, क्या वो बढ़ गई, उसका पैसा जंपिंग किया करता है, कभी आज ज्यादा है कभी कम है, मतलब फ्लो ऑफ मनी जो है वो बना रहता है, आया जाया करता है, ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि भाई भाव की अपनी रिलेवेंसी है ना। और एक बात इसमें, आज हमने कारक अकारक की एक भी बार बात नहीं की। तो कारक कारक जो आप अभी तक लगा रहे थे उसको छोड़िएगा नहीं। कि मैंने राशि क्योंकि अंशात्मक रूप से प्रतिनिधित्व करती है भाव का, तो उसका फल मैंने बताया, लेकिन अभी तक जो हम पढ़ते जा रहे थे उसको छोड़िएगा मत, तो उतना ध्यान रखिएगा क्योंकि उसकी वेटेज इससे थोड़ी सी ज्यादा है। तो ये चीज था। बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप पिछले मैंने बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाए, आप उसको देख सकते हैं। बाकी ठीक है। हैप्पी दिवाली आप सभी को। फिर किसी दिन मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।